प्रकृति तो केवल शरीर देती है, कलाकार तो तुम ही हो, स्वयं को निर्माण करने वाले। अपने शरीर को तुमने ही बनाया है, ये कलाकार थे। कोई तुम्हें शरीर नहीं दे रहा है, तुम्हारी वासना ही निर्मित करती है। तुमने कभी ख्याल किया, रात तुम सोते हो तो आखिरी जो विचार होता है सोते समय, वही सुबह उठते वक्त पहला विचार होगा। रात भर तुम सोए रहे, वो बीज की तरह विचार भीतर पड़ा रहा है, जो अंतिम था वो सुबह प्रथम होगा। तुम मरोगे इस शरीर से, आखिरी मरते क्षण में तुम्हारे सारे जीवन की वासना संग्रहित होकर बीज बन जाएगी। वही बीज नया गर्भ बन जाएगा, जहां से तुम मिटे वहीं से तुम फिर शुरू हो जाओगे। तुम जो भी हो ये तुम्हारा ही कृत्य है, किसी दूसरे को दोष मत देना। यहां कोई दूसरा है भी नहीं जिसको दोष दिया जा सके। ये तुम्हारे ही कर्मों का संचित फल है। तुम जो भी हो, सुंदर कुरूप, दुखी सुखी, स्त्री पुरुष, तुम जो भी हो ये तुम्हारे ही कृत्यों का फल है। तुम ही हो कलाकार अपने जीवन के। मत कहना कि भाग्य ने बनाया है, क्योंकि वो धोखा है। उस भांति तुम जिम्मेवारी किसी और पर डाल रहे हो। मत कहना कि परमात्मा ने भेजा है, तुम परमात्मा पर जिम्मेदारी मत डालना, क्योंकि ये तरकीब है खुद के दायित्व से बचने की। इस कारागृह में तुम अपने ही कारण हो। जो व्यक्ति इस बात को ठीक से समझ लेता है कि अपने ही कारण में यहां हूं, उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती। क्यों कह रहे हैं योनि वर्ग और कला शरीर है। प्रकृति तो सिर्फ योनि है, वो तो सिर्फ गर्भ है। तुम्हारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है। तुम्हारे कर्तृत्व का भाव कि मैं ये करूं, मैं ये पाऊं, मैं ये हो जाऊं, उसमें बीज बनता है। और जहां भी तुम्हारे कर्तृत्व की कला और प्रकृति की योनि का मिलन होता है, शरीर निर्मित हो जाता है। इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं सभी वासनाओं को छोड़ दो, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। तुमने अगर स्वर्ग की वासना की तो तुम देवता हो जाओगे, लेकिन वो भी मुक्ति ना होगी, क्योंकि वासनाओं से कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती। सभी वासनाओं से शरीर निर्मित होते। जब तक तुम निर्वासना को उपलब्ध नहीं हो, जब तक तृष्णा तुमने पूरी ही नहीं छोड़ दी, तब तक तुम नए शरीरों में भटकते रहोगे। और शरीर के ढंग अलग हो, शरीर की मौलिक स्थिति एक ही जैसी है। शरीर के दुख समान है, चाहे पक्षी का शरीर हो चाहे आदमी का शरीर हो, दुखों में कोई भेद नहीं है। क्योंकि मौलिक दुख है आत्मा का शरीर में बंध जाना, मौलिक दुख है कारागृह में प्रविष्ट हो जाना। फिर कारागृह की दीवारें वर्तुलाकार है कि त्रिकोण है कि चौकोन है, उससे कोई हल नहीं होता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।